महिला ने मिट्टी में गेहूं के बीज फेंके। पल भर में वे तेजी से अंकुरित हुए और कुछ ही सेकंड में पक गए। भोजन की किल्लत के बीच उसके पास अचानक भरपूर अन्न था। फिर उसने घर से अंडे देने वाली मुर्गी उठाई और मुर्गी बिना रुके अंडे देने लगी। देखते ही देखते आंगन अंडों से भर गया, जो अकाल के दिनों में अनमोल खजाना था। यह शक्ति उसे इसलिए मिली क्योंकि वह जादुई स्थान के साथ पुनर्जन्म ले चुकी थी। पिछली जिंदगी में पूरे देश में सूखा और टिड्डियों का कहर था। 3 दिन बिना अन्न के रहने के बाद उसने बेटों से भोजन मांगा, पर उन्होंने अपमानित कर घर में घुसने तक भी नहीं दिया। आखिरकार वह भूख से सड़क पर गिर पड़ी और मर गई। उसी समय उसकी बड़ी बेटी शकरकंद लेकर आई, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती थी। तब उसे समझ आया कि बेटों को तरजीह देकर उसने गलती की थी, मगर अब देर हो चुकी थी। बेटों ने शकरकंद भी छीन लिया और उसे जमीन पर धक्का दे दिया। आखिरी सांस के साथ उसकी रक्त बूंद जेड कंगन पर गिरी और जादुई खेती प्रणाली सक्रिय हो गई। पर अब उपाय नहीं था। वह और बेटी टिड्डियों के झुंड में समा गईं। तभी समय पलटा और जब उसने आंखें खोली तो महामारी आने से 7 दिन पहले थी। उस समय तीनों बेटे विरासत बांटने पर झगड़ रहे थे। क्रोधित होकर उसने तीनों को थप्पड़ जड़े और कहा, संपत्ति बांटी जाएगी, पर सब कुछ बड़ी बेटी और पोती को मिलेगा। क्योंकि पुनर्जन्म के बाद वह जान चुकी थी कि असली प्यार किससे करना है। बेटों ने इसका विरोध किया और गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया ने भी कहा, यह अन्याय है क्योंकि बेटों ने भी मेहनत की है। लेकिन महिला ने उत्तर दिया, जमीन और फसलें वे ले लें, पर घर और बाकी संपत्ति बेटी की होगी। पड़ोसियों ने उसे मूर्ख कहा क्योंकि जमीन और फसलें ही जीवन का आधार थीं। लेकिन महिला जानती थी कि कुछ ही दिनों में सब टिड्डियां चट कर जाएंगी और संग्रहित अनाज 1 माह से ज्यादा न टिकेगा। जादुई स्थान के साथ बीज सबसे अहम थे। इस समझौते से बेटे संतुष्ट होकर चले गए और परिवार का बंटवारा समाप्त हुआ। उसने कंगन पर फिर रक्त टपकाया और अपने घर जैसे जादुई स्थान में पहुंची। वहां झरना था जो शरीर को सशक्त करता था। जो कुछ भी बोया या पाला जाता 100 गुना तेजी से बढ़ता। हर कार्य पर प्रणाली स्तर बढ़ाती और इनाम देती। उसने गेहूं बोए और पलक झपकते ही फसल काट ली, जिसके इनाम में उसे तालाब और शिकार के औजार मिले। धनुष बाण लेकर वह पहाड़ पर गई, जिसके तीर स्वयं निशाने का पीछा करते थे। एक ही वार में उसने जंगली मुर्गी पकड़ ली और सूप बना डाला। बड़ी बेटी रोते हुए घुटनों पर गिरी, माँ मुझे गाँव के बूढ़े को मत बेचना। महिला ने उसे उठाया और कसम खाई कि अब कभी उसे मजबूर नहीं करेगी। उससे कहा, तुझे सबसे अच्छी जिंदगी दूंगी। बेटी ने झिझक कर हामी भरी। कुछ ही समय में परिवार की चर्चा गांव भर में फैल गई। ईर्ष्यालु लोग सह न सके और अपनी मुर्गियां मार डाली, ये जाने बिना कि वही महामारी में उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगले दिन महिला ने मुखिया को सूखा और टिड्डी हमले की चेतावनी दी। मुखिया ने यकीन न किया, पर उसके जोर देने पर मान गया। इस बीच महिला अंडों की टोकरियां जमा कर रही थी, जिससे पति और बेटी हैरान थे। बाद में वह नदी पर गई और बिना चारा लगाए इंद्रधनुषी मछली पकड़ ली। कार्य पूरा होते ही 50 पकी कार्प उसे मिली, जो टोकरी में कूद गईं। ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए। फिर आखिरकार विपत्ति का दिन आया, लेकिन महिला के पास पर्याप्त भंडार था। पड़ोसी शंका में थे क्योंकि उस दिन असामान्य गर्मी थी। सब इकट्ठे होकर चर्चा करने लगे, कहीं सूखा सच तो नहीं है। मुखिया बोला, जब आपदा आएगी तो पत्थर पर अंडा पक जाएगा। उन्होंने अंडा लाकर पत्थर पर तोड़ा। कुछ ही मिनटों में वह पक गया। सब हैरान थे और तभी टिड्डियों का काला बादल आसमान ढकता हुआ गांव पर टूट पड़ा। उस पल सभी को विश्वास हुआ, महिला सच कह रही थी।